तो आज हम लोग जा रहे हैं एक से एक तगड़े और दमदार भैंसे देखने के लिए, जिसकी हम अच्छे से खवाई पिलाई कराकर उसकी ट्रेनिंग करवाकर हम उसको ले जाएंगे गढ़ गंगा स्नान में, जहाँ पर आप सब लोग भी जाएंगे। यार नुकरा घोड़ा तो हम नहीं ले पाए, तो अब हमारा प्लान पूरा हो चुका है कि हम एक भैंसा लेंगे। तो जल्दी से चलते हैं, आज बहुत सारे भैंसे देखेंगे और फिर देखते हैं कि हम कौन सा भैंसा फाइनल करते हैं। तो भाई घर से निकल जाते हैं भैंसे देखने के लिए, और आज हमने सोचा था कि अगर हमें कोई भैंसा पसंद आ गया तो हम उसको कैनल पर लेकर ही जाएंगे। सबसे पहले हम पहुंचते हैं माछरा गाँव में, और ये भैंसा है पापा जी के एक दोस्त अमित जी का। इतना तगड़ा भैंसा होने के बाद भी इसका पेट तक नहीं था, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग बहुत तगड़ी चल रही है। यहाँ पर खड़ी थी दो फ्रक, जिनमें जुड़कर ये रोज अपनी ट्रेनिंग करता होगा। आज हमें बहुत सारे झोटे देखने थे, तो हम इसको बाय बोलकर चल देते हैं अगले झोटे के पास। तो अब हम पहुंच जाते हैं पापा जी के दूसरे मित्र बलराम जी के पास। इनके पास जो झोटा है, सुना है कि वो इतना ज्यादा तगड़ा है और इतनी तगड़ी उसकी ट्रेनिंग चल रही है कि उसको डाइट में भी 13 लीटर दूध देते हैं। हमारे जाते ही भैंसा खड़ा हो गया, और जिस टाइम वो घूमकर मेरे सामने आया, मुझे यकीन हो गया कि हाँ, इसकी डाइट भी तगड़ी होगी और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत मजबूत होगी। सुना है कि माछरा गाँव में बलराम जी से तगड़ा भैंसा किसी के पास नहीं है। बलराम जी इसको हमें खोलकर दिखाते हैं। थोड़ी देर घूमने के बाद इसको बांध दिया जाता है। झोटों को ज्यादा देर तक खोलकर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इनका कुछ भी नहीं पता। इनमें इतनी पावर होती है कि इस पावर का ये दौड़ने की जगह किसी में टक्कर मारने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर रोज झोटा बैठता है, वहाँ इसके मालिक ने मिट्टी डाल रखी थी ताकि उसको बैठने में आराम मिले। और ये थी इस वाले भैंसे की फ्रक। तो भाई बलराम जी ने तो अपना भैंसा सेल करने से मना कर दिया था, तो फिर इन्होंने अपने एक दोस्त से बात की। हाँ तो बता पैसे बिल्कुल सही बता दे पकड़े के। तो कितनी देर में बताओगे? बता, मैं फिर आना दे उस हिसाब से। कितनी देर में तो बता दे। ठीक है, कर लिए तो बता दिया, सही बताइए, सोच समझ गए। तो कॉल पे तो बात कर ली थी। अब हम चले जाते हैं इनके घर पर इनका भैंसा देखने के लिए। इन सभी भैंसों में ये भैंसा सबसे ज्यादा जवान था, क्योंकि इसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 2 साल थी। भैंसे को अच्छी तरह से देखने के लिए पापा ने इनसे कहा कि इसको एक बार बाहर घुमा कर दिखाओ। तो भाई इसके मालिक इसको बाहर घुमाने के लिए बांधना शुरू कर देते हैं। तो चलो देखते हैं कि ये भैंसा भागता हुआ लगता कैसा है। इस भैंसे के बारे में एक और बात पता लगी कि ये काले रंग से नफरत करता है, यानी कि ब्लैक कलर इसको गुस्सा दिलाता है। और ब्लैक कलर की टी शर्ट मैंने ही पहन रखी थी। तो ये झूठ है या सच, ये जानने के लिए मैं भैंसे के चारों तरफ घूमूंगा और देखते हैं कि ये मुझ पर गुस्सा करता है या मुझसे डरता है या नहीं डरता है। मैं सबसे अलग हट गया था और मैं भैंसे के चारों तरफ चक्करे काट रहा था, और वाकई में भैंसे की नजर मेरे अलावा किसी और पर थी ही नहीं। अब मुझे देखकर ये डर रहा था या फिर इसको गुस्सा आ रहा था, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे ही मैं इसके पीछे गया, इसने घूमकर मेरी तरफ अपने सींग कर लिए, और जब मैं वहां से जा रहा था तो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। तो ये वाला झोटा उम्र में थोड़ा छोटा है, इसलिए हमारी समझ में ये नहीं आया। तो इनके घर के पास 2 प्यारे प्यारे मोर भी रहते हैं, उनको बाय बोलकर हम चल देते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर। तो भाई अब आ जाते हैं हम सिकेड़ा गांव में। सुना है इस पूरे गांव में सबसे बड़े शौकीन यही लोग हैं, और जितने जानवर इनके पास हैं, इतने पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। तो चलो इनका झोटा भी देखते हैं। यार इतने सारे जानवरों से मिलकर मैं तो हैरान ही हो गया था। इनके पास झोटा, भैंस, गाय सब कुछ थी, लेकिन इनके पास एक और भी खास चीज थी, जिसको कि मैं जिंदगी में इतने नजदीक से पहली बार देखने वाला था। झोटा तो ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन वही कहानी हो रही है कि हमें उम्र में छोटा भैंसा नहीं, हमें उम्र में बड़ा भैंसा चाहिए, और इसकी उम्र भी बहुत कम थी। इसलिए ये वाला भैंसा तो लेने की बिल्कुल टाल हो चुकी थी। तो अब मिलते हैं उस चीज से जो मुझे यहाँ पूरे फार्म पर सबसे ज्यादा प्यारी लगी। वो थे ये बड़े बड़े सींगों वाले इतने प्यारे प्यारे सफेद बैल। मैंने इतने बड़े बड़े बैलों को इतने नजदीक से बंधे हुए कभी नहीं देखा है, इसलिए आज इन बैलों के जोड़ों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्रधान जी के यहाँ पर बैठक लगाकर और अच्छे अच्छे झोटों के बारे में बात करके हम निकल जाते हैं पुट्ठी गाँव के लिए, जहाँ पर है पुनीत भाई का सबसे तगड़ा भैंसा। मुझे उम्मीद थी कि वो भैंसा तो हमें पसंद आ ही जाएगा, लेकिन पुट्ठी गाँव में जाने से पहले हमारे साथ तो ये होना था। हमारी गाड़ी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए गलियों में बहुत ही आसानी से नहीं घूम पाती। हम एक ऐसी जगह फंस चुके थे जहाँ ना आगे जाने का कुछ रास्ता बचा था और ना ही पीछे जाने का कुछ रास्ता था। फिर बहुत ही मुश्किल में हमने आगे पीछे करके निकाली। ना रास्ता और है ना पल्ली और भी रास्ता है, जहाँ बस खड़ी है लंबी गाड़ी में। आगे से कम करवाओ इतनी ऐसा करवा दो, इतनी
कभी कभार बड़े बड़े रास्ते और कभी कभार छोटी छोटी गलियों में निकलकर हम पहुंच जाते हैं पापा जी के एक दोस्त पुनीत अंकल के यहाँ पर। घर पहुंचते ही हमारा स्वागत करा इनके गार्ड डॉग ने, जो कि लगभग 1 साल पहले हमारे कैनल से ही इनके पास गया हुआ था। ये अब लगभग 1 साल का है। ये लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड इतना अच्छी क्वालिटी का था कि सब लोग देखने तो झोंटा आए थे, लेकिन देखने इसे लग गए थे, क्योंकि ये इतनी अच्छी क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड था। सब इसके दीवाने हो गए थे। इतने टाइम बाद भी ये पापा जी की स्मेल नहीं भूला और पापा जी को पहचान रहा था, और देखते ही देखते मेरे पास भी आ गया। तो अब नजर मारते हैं उस चीज पर जिसको देखने के लिए हम इतनी दूर से सफर तय करके आए हैं, यानी कि पुनीत अंकल का झोंटा। ये झोंटा पहली नजर में तो सबको ही पसंद आ गया था, लेकिन फिर बारी थी इसकी डिटेल्स चेक करने की, यानी कि इसकी छोटी छोटी चीजें चेक करने की। सब लोग इसको बहुत गौर से देख रहे थे। इसके सींग, इसका शरीर, इसकी टांगे, इसके पैर, इसके खुर। भाई भैंसा तो हमने देख लिया था, हमें पसंद भी आ रहा था, तो इतने बाकी सब लोग भैंसे के बारे में बात करते हैं। मैं मिलता हूँ इस प्यारे से डॉग से जिसका नाम जैक था। टाइगर। पहले मुझे इसका नाम नहीं पता था, तो मैंने इसको टाइगर कह के ही अपने पास बुला लिया। ये साइज में इतना ज्यादा बड़ा था कि मुझे इसे हाथ लगाने में भी बहुत डर लग रहा था, तो मैंने इसको हाथ तो नहीं लगाया, सिर्फ इसको मैं दूर दूर से ही प्यार करता रहा। शायद प्यार थोड़ा ज्यादा हो गया और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ। तो बस जैक से कपड़े गंदे करवाने के बाद अब बारी थी पुनीत अंकल का झोंटा देखने की। पुनीत अंकल ने झोंटा बांध बूंद के तैयार कर लिया था और अब बारी थी उसको बाहर ले जाकर भगाकर देखने की। अब क्योंकि झोंटा हमें लेना था, तो पुनीत अंकल ने झोंटे की रस्सी पापा जी को ही दे दी। एकदम बड़ा घुमा दें। ले जाओ। जब ये वाला झोंटा खड़ा था तो एक और झोंटा इसके पीछे से निकल कर गया। इतनी देर में अगर बादल होता तो वो किल्लियां मार देता। तो मेरे ख्याल में जो जो चीजें भैंसे में देखने की होती हैं वो सारी हमने देख ली थी। इसको डिटेल में भी चेक कर लिया था, भगाकर भी देख लिया था। अब पुनीत अंकल को और उनके झोंटे को बाय बोलकर हम निकल जाते हैं अपने घर के लिए। तो देखते हैं कि आज हमें रास्ते में कौन कौन मिलता है। सबसे पहले हमें मिली परी की जैसे दिखने वाली एक चंबी घोड़ी। तो हमने उसके मालिक से उसके बारे में बात की। घोड़ी तुम्हारी है जी। देखो देव हो, कब दोगे? हाँ, कितने दिन की ज्ञापन है? चाचा का तो घोड़ी सेल करने का बिल्कुल मन ही नहीं था, तो घर के ऊपर बैठे हुए इस बाज को बाय बोलकर हम चल देते हैं आगे। थोड़ी दूर चलते ही हमें मिले झोटे पर बैठे हुए उसके मालिक और उन्हें परेशान करता हुआ एक कुत्ता। अब कैसे करें? कुत्ते को भगा हुआ, कट्टे को भगा हुआ। तुम्हारे गाँव का इसे बंद करो पहले। तो भाई एक से एक दमदार भैंसे तो देखकर हम आ चुके हैं। बाकी हमें इनमें से कौन सा भैंसा पसंद आया है ये आपके लिए सरप्राइज रहेगा। वैसे आप लोग भी बताना कि आपको सबसे अच्छा भैंसा किसका लगा, कौन सा वाला लगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भैंसे हमने देखे हैं ना उनमें से आप सिलेक्ट करके बताना और उस बेसिस पर भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव, ओवर एंड आउट।